मार्केट रेगुलेटर सेबी अब सॉलिड रूल लेकर आई है नॉमिनेशन के, ताकि अनक्लेम डिपॉजिट ऐसे ही ना पड़ी रहे। लोग अपने इन्वेस्टमेंट के साथ नॉमिनी जरूर से बताएं कि कौन होगा, यानी उनके बाद उनका पैसा किस तरह से उनके नॉमिनीज को जाएगा, वरना पैसा फंसा रह जाता है। और ये नए रूल 1 सितंबर 2026 से लागू हो रहे हैं। ध्यान रहे, जो सिंगल डीमैट अकाउंट होल्डर हैं और सिंगल म्यूचुअल फंड फोलियोज होल्ड करते हैं, उनके लिए तो ये नॉमिनेशन के रूल्स मैंडेटरी हैं, यानी इट्स अ मस्ट कि वो डिफाइन करें कि वो नॉमिनी चूज करना चाहते हैं या नॉमिनी वाले हिस्से से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। यानी कुछ लोग हो सकता है कि मैं नॉमिनी किसी को नहीं नियुक्त कर रहा हूं, तो उन्हें एक ऑप्ट आउट फॉर्म भी भरना होगा, लेकिन नॉमिनी बताना जरूरी है। जॉइंट होल्डर्स के लिए फिर भी ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया को अभी ऑप्शनल रखा गया है, लेकिन अगर सिंगल अकाउंट होल्डर हैं तो उन्हें मैंडेटरीली बताना होगा कि वो कितने नॉमिनी रख रहे हैं। पहले बात चल रही थी कि 4 से 10 नॉमिनी तक रखने का प्रोविजन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि एक इन्वेस्टमेंट में आप 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्ट आउट लेते हैं, यानी आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट आपको जो आरटीए करवा रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो लोग ऑप्ट आउट करते हैं उन्हें बार बार रिमाइंडर भेजे और उनको इनकरेज करे कि आप जरूर से नॉमिनी इसमें नियुक्त करें। एक और जो चेंज हुआ है वो है विटनेस को लेकर के। पहले विटनेस मैंडेटरी था, लेकिन अब अगर इन्वेस्टर अपने सिग्नेचर कर रहा है तो विटनेस की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इन्वेस्टर अपने थंब इंप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है तब विटनेस जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। नॉमिनी का नाम जरूरी होगा उसमें लिखना, प्लस नॉमिनी और इन्वेस्टर का क्या रिलेशन है वो बताना है, और अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ आपको बताना वहां पर जरूरी होगा। ये भी ध्यान रहे कि अगर परसेंटेज डिफाइन नहीं है कि 3 नॉमिनी है, किसको कितना परसेंटेज मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, अगर मेन इन्वेस्टर नहीं रहता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली तीनों में बराबर से हिस्सा डिवाइड हो जाएगा पूरे पैसे का। लेकिन नॉमिनी इज अ मस्ट। 1 सितंबर 2026 से ये न्यू रूल्स लागू हो रहे हैं।